नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम 250 का आहूजा का मशीन लिया हूं। इस पर आप सभी को लोड टेस्टिंग करके दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट है कि लोड टेस्टिंग बताइए कैसे हम लोग चेक करें। बल्कि हमारे पास लोड टेस्टिंग करने के लिए स्कोप मशीन था, वो 10-15 साल पुराना हो गया था और बिगड़ गया मशीन। उसमें कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ गया, हम लोग कोशिश किए बनाने के लिए लेकिन नहीं बना, तो उसको निकाल के रख दिए। तभी से लोड टेस्टिंग करने वाला एक जुगाड़ सिस्टम बना करके उस पर हम लोग चेक कर लेते हैं। वैसा आप लोग भी बना लेंगे और जजमेंट लगा करके चेक कर सकते हैं। देखिए, हमने इस मशीन को ऑन कर रहा हूँ और आपको पहले स्पीकर का आवाज़ सुना देता हूँ। देखिए, बज रहा है। अब इसको हम लोड पर भी चेक करके दिखाएंगे। आप आइए, पहले ये देखिए, ये हमने 2 वायर बांधा हुआ है, एक कॉमन है और एक 4 ओम पर बांधा हुआ, देखिए, और ये 8 ओम है। अब इस पर लोड हम चेक करेंगे। इसके लिए हमने ये एक व्यवस्था बना करके रखा है, उसी पर सारा मशीन हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक करते करते आइडिया मालूम गिर गया है तो हम चेक कर ले जाते हैं। अब इसमें मैं बनाया क्या हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं 2 रेजिस्टेंस लगाया हूँ। एक रेजिस्टेंस मेरा 8 ओम का है और दूसरा भी 8 ओम का है। वाट बोलेंगे तो 500 वाट में ये रेजिस्टेंस है। तो दोनों रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में जोड़ के रखा हूँ, देखिए, देख सकते हैं। तो 8 ओम को पैरेलल में हम करेंगे तो ये कितने ओम का बन गया, तो 4 ओम का बन गया। और 500 वाट तो 1000 वाट, यानी 1000 वाट इस पर हम चेक कर सकते हैं नियमतः अनुसार। बाकी इस पर और भी ज़्यादा लोड डालते हैं तो रजिस्टर बहुत हीट होता है, लेकिन चेक तो कर ही ले जाते हैं। इतना दिन से चेक कर रहे हैं तो आइडिया मिल गया है। उसके बाद हम यहाँ 2 मीटर लगाया हूँ। देखिए, डिजिटल वाला, एक कांटा वाला तो एम्पियर मीटर है और डिजिटल वाला वोल्ट मीटर है। और इस वोल्ट के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन कभी कभी पावर एम में करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ये कैलकुलेशन केवल इसको मशीन में ही करेंगे तो सही बताएगा, लेकिन मोनो एम में इससे आप बड़ी बात कर सकते हैं। और पावर एम में इसके हिसाब से करने जाएंगे तो पावर एम जलने का डर रहता है। केवल इस पर लोड चेक कर लीजिए और दे दीजिए। और मोनो एम में तो हम कैलकुलेशन निकाल कर भी इसका दिखा सकते हैं, बल्कि पावर एम में भी निकल जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा जजमेंट होना चाहिए फिर, क्योंकि जजमेंट गड़बड़ रहेगा तो पावर एम उड़ने का चांस रहता है। अब देखिए, हमने मशीन को चालू किया हूँ, बज रहा है। अब इस बटन को मैं ऊपर करूँगा तो देखिए ये चला गया हमारा रजिस्टर पर लोड पर। अब मैं इसको लोड को बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। देखिए, लोड हमने बढ़ाया, मशीन हमारा बजने लगा। अब देखिए, हमारा ध्यान दीजिएगा, वोल्ट कहाँ जा रहा है, 24-25 वोल्ट, ठीक है। और एम्पियर कितना जा रहा है, लमसम 7 एम्पियर का लोड ले रहा है। अब वोल्ट निकाल रहा है 25, 26, 24, मतलब इसको 30 की ऊपर वोल्टेज मान लीजिए। आगे पीछे वो मीटर होता रहता है। अब आइए, वही वोल्टेज मैं इधर मीटर पर चेक करके आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए, एक वायर मैं ग्राउंड किया हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। दूसरा मैं ये 4 ओम पर लगा रहा हूँ। देखिए, 24 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। अब इसको 8 ओम पर मैं लगाया तो देखिए, इधर 8 ओम पर अब वोल्टेज देखिए, बोला ना 30-32 वोल्ट, तो लमसम ये पकड़ के चलना है 30-32 वोल्ट। और 4 ओम पर 24-25, 26, तो एक अनुमान लगा लेते हैं कि 30-32 वोल्ट निकाल रहा है। और एम्पियर कहाँ जा रहा है, तो सीधे दिखा रहा है कि 7 एम्पियर तक जा रहा है। अब लोड एक कितना निकलेगा, इसको कैसे हम निकालेंगे, तो हम एक कैल्सी लेंगे। देखिए, जैसे ये मेरा कैल्सी हो गया, हमने मोबाइल को ही बना दिया कैल्सी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इस प्रकार। देखिए, अब 30 जा रहा था, तो चलिए 30
इंटू मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर, तो 7 एम्पियर पर जा रहा है। तो 200, देखिए 210 वाट का लोड लेकर के ये मशीन निकाल रहा है। कितने वाट का मशीन है? तो 250 वाट का। देखिए बहुत गर्म हो गया मशीन, और ये रजिस्टर भी हमारा बहुत हीट हो गया है, हाथ रखने को नहीं हो रहा है, बहुत हीट हो गया है। बल्कि ये गणित मैं आप सभी को बताया कि थोड़ा रॉन्ग भी है। तो यही जो 8 ओम पर हम नाप रहे थे तो 30-32 पर जा रहा था, तो हम 32 से गुणा कर दें, 32 इंटू 7 एम्पियर, तो 224 के लमसम चला गया। 224 वाट का आउटपुट लोड ये मशीन निकाल रहा है, इस कैलकुलेशन से जो ये हमारा व्यवस्था बना हुआ है। अभी इसको हम कैसे बनाए हैं इसको भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो हमारा ये स्पीकर का वायर आया है, तो ये एम्पियर मीटर को मैं सीरीज में कर दिया हूँ, और वोल्ट मीटर को डायरेक्ट उस पर दोनों वायर दे दिया हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि स्विच क्यों लगाया हूँ? स्विच इसलिए लगाया हूँ कि ये 2 वे स्विच है। एक बार मैं स्पीकर पर ले जाता हूँ और एक बार इस लोड पर ले जाता हूँ, इसके लिए 2 वे स्विच लगा दिया हूँ। उसमें एक मैं पीएफ बना हूँ, आप लोग देख सकते हैं 68K का नंबर, तो आप लोग नहीं दिखेगा, 300 वोल्ट में है। इसको 250 वोल्ट में भी लगा सकते हैं, और वो कंडेंसर हमारा एसी कंडेंसर है। इसमें कनेक्शन आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, तो मैं बोर्ड पर इसका डायग्राम बना करके भी आप सभी को समझा सकता हूँ, वहाँ से बता सकता हूँ। और ऐसा व्यवस्था बनाने के लिए समझिए आप सभी के पास रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन लाइट आता है 1000 वाट का, तो 2 लाइट आप लेकर के उसको पैरेलल में लगा दीजिए, और नहीं तो 4 लेकर के लगा दीजिए पावर एम चेक करने के लिए पैरेलल में, और मोनो एम चेक करने के लिए 2, उसी में 2 वायर रखिए। मोनो एम चेक करना है तो 2 पर लोड जाए, और पावर एम चेक करना है तो 4 पर जाए। उस तरह का भी लगाकर चेक कर सकते हैं। उसको लगा करके हम लोग बहुत बार चेक भी किए हैं, जब रजिस्टर नहीं था तो उसी पर चेक करते थे, लेकिन हमारे पास रजिस्टर मिल गया तो मैं रजिस्टर पर लोड बना लिया। उसके अलावा वो भी नहीं हो रहा है तो आप हीटर का कॉइल लीजिए, उसको मीटर से नापिए, 8 ओम का 2 कटिंग कर लीजिए, और दोनों को पैरेलल में करके 4 ओम बना करके उस पर भी आप सब लोड चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग लोड चेक कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के समझ में आया होगा, आप लोग भी ऐसा बना करके चेक कर लेंगे। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद।